नमस्कार, स्वागत है आपका कथाकल्प में। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत। प्रथम सर्ग भाग 1। स्वर है प्रवीण दीक्षित का। अई दयामयी देवी सुख दे सार दे, इधर भी निज वरद पानी पसार दे। दास की यह देह तंत्री तार दे, रोम तारों में नई झनकार दे। बैठ मानस हंस पर किसनाथ हो, भार वाही कंठ के की साथ हो। चल अयोध्या के लिए सज साज तू, माँ मुझे कृतकृत्य कर दे आज तू। स्वर्ग से भी आज भूतल बढ़ गया, भाग्य भास्कर उदय गिरि पर चढ़ गया। हो गया निर्गुण सगुण साकार है, ले लिया अखिलेश ने अवतार है। किस लिए यह खेल प्रभु ने है किया, मनुज बनकर मानवी का पै पिया। भक्त वत्सलता इसी का नाम है, और वह लोकेश लीला धाम है। पथ दिखाने के लिए संसार को, दूर करने के लिए भूभार को, सफल करने के लिए जन दृष्टियां, क्यों न करता वह स्वयं निज सृष्टियां। असुर शासन शिशिरमय हेमंत है, पर निकट ही राम राज्य वसंत है। पापियों का जान लो अब अंत है, भूमि पर प्रकटा अनादि अनंत है। राम सीता धन्य धीरांबर इला, शौर्य सह संपत्ति लक्ष्मण उर्मिला। भरत करता मांडवी उनकी क्रिया, कीर्ति सी श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न प्रिया। ब्रह्म की हैं चार जैसी स्फूर्तियां, ठीक वैसी चार माया मूर्तियां। धन्य दशरथ जनक पुण्योत्कर्ष हैं, धन्य भगवत भूमि भारत वर्ष है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। केतुपट अंचल सदृश हैं उड़ रहे, कनक कलशों पर अमर दृग जुड़ रहे। सोहती हैं विविध शालाएं बड़ी, छत उठाए भित्तियां चित्रित खड़ी। गेहियों के चारु चरितों की लड़ी, छोड़ती है छाप जो उन पर पड़ी। स्वच्छ सुंदर और विस्तृत घर बने, इंद्रधनुषाकार तोरण हैं तने। देव दंपति अट्ट देख सराहते, उतर कर विश्राम करना चाहते। फूल फल कर फैल कर जो हैं बढ़ी, दीर्घ छज्जों पर विविध बेलें चढ़ी। पौर कन्याएं प्रसून स्तूप कर, वृष्टि करती हैं यहीं से भूप पर। फूल पत्ते हैं गवाक्षों में कढ़े, प्रकृति से ही वे गए मानो गढ़े। दामनी भीतर दमकती है कभी, चंद्र की माला चमकती है कभी। सर्वदा स्वच्छंद छज्जों के तले, प्रेम के आदर्श पारावत पले। केश रचना के सहायक हैं शिखी, चित्र में मानो अयोध्या है लिखी। दृष्टि में वैभव भरा रहता सदा, घ्राण में आमोद है बहता सदा। ढालते हैं शब्द श्रुतियों में सुधा, स्वाद गिन पाती नहीं रसना क्षुधा। काम रूपी वारिदों के चित्र से, इंद्र की अमरावती के मित्र से। कर रहे नृप सौध गगम स्पर्श हैं, शिल्प कौशल के परम आदर्श हैं। कोट कलशों पर प्रणीत विहंग हैं, ठीक जैसे रूप वैसे रंग हैं। वायु की गति गान देती है उन्हें, बांसुरी की तान देती है उन्हें। ठौर ठौर अनेक अध्वर यूप हैं, जो सुसंवत के निदर्शन रूप हैं। राघवों की इंद्र मैत्री के बड़े, वेदियों के साथ साक्षी से खड़े। मूर्तिमय विवरण समेत जुदे जुदे, ऐतिहासिक वृत्त जिनमें हैं खुदे। यत्र तत्र विशाल कीर्ति स्तंभ हैं, दूर करते दानवों का दंभ है। स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, किंतु सुर सरिता कहाँ सरयू कहाँ। वह मरों को मात्र पार उतारती, यह यहीं से जीवितों को तारती। अंग राग पुरांगनाओं के धुले, रंग देकर नीर में जो हैं घुले। दीखते उनसे विचित्र तरंग हैं, कोटि शक्र शरास होते भंग हैं।
है बनी साकेत नगरी नागरी, और सात्विक भाव से सरयू भरी, पुण्य की प्रत्यक्ष धारा बह रही, कर्ण कोमल कल कथा सी कह रही। तीर पर हैं देव मंदिर सोहते, भावुकों के भाव मन को मोहते, आस पास लगी वहां फुलवारियां, हंस रही हैं खिल खिला कर क्यारियां। है अयोध्या अवनि की अमरावती, इंद्र हैं दशरथ विदित वीर व्रती, वैजयंत विशाल उनके धाम हैं, और नंदन वन बने आराम हैं। एक तरु के विविध सुमनों से खिले, पौर जन रहते परस्पर हैं मिले, स्वस्थ शिक्षित शिष्ट उद्योगी सभी, बाह्य भोगी आंतरिक योगी सभी। व्याधि की बाधा नहीं तन के लिए, आधि की शंका नहीं मन के लिए, चोर की चिंता नहीं धन के लिए, सर्व सुख है प्राप्त जीवन के लिए। एक भी आंगन नहीं ऐसा यहाँ, शिशु न करते हों कलित क्रीड़ा जहाँ। कौन है ऐसा अभागा गृह कहो, साथ जिसके अश्व गौशाला न हो। धान्य धन परिपूर्ण सबके धाम है, रंगशाला से सजे अभिराम है। नागरों की पात्रता नव नव कला, क्यों न दे आनंद लोकोत्तर भला। ठाट है सर्वत्र घर या घाट है, लोक लक्ष्मी की विलक्षण हाट है। सिक्त सिंजित पूर्ण मार्ग अकाट्य है, घर सुघर नैपथ्य बाहर नाट्य है। अलग रहती हैं सदा ही ईतियां, भटकती हैं शून्य में ही भीतियां। नीतियों के साथ रहती रीतियां, पूर्ण है राजा प्रजा की प्रीतियां। पुत्र रूपी चार फल पाए यहीं, भूप को अब और कुछ पाना नहीं। बस यही संकल्प पूरा एक हो, शीघ्र ही श्री राम का अभिषेक हो। सूर्य का यद्यपि नहीं आना हुआ, किंतु समझो रात का जाना हुआ। क्योंकि उसके अंग पीले पड़ चले, रम्य रत्नाभरण ढीले पड़ चुके। एक राज्य न हो बहुत से हो जहां, राष्ट्र का बल बिखर जाता है वहां। बहुत तारे थे अंधेरा कब मिटा, सूर्य का आना सुना जब तब मिटा। नींद के भी पैर हैं कंपने लगे, देख लो लोचन कुमुद झपने लगे। वेशभूषा साज ऊषा आ गई, मुख कमल पर मुस्कुराहट छा गई। पक्षियों की चहचहाहट हो उठी, चेतना की अधिक आहट हो उठी। स्वप्न के जो रंग थे वे घुल उठे, प्राणियों के नेत्र कुछ कुछ खुल उठे। दीप कुल की ज्योति निष्प्रभ हो निरी, रह गई अब एक घेरे में घिरी। किंतु दिनकर आ रहा क्या सोच है, उचित ही गुरुजन निकट संकोच है। हिमकणों ने है जिसे शीतल किया, और सौरभ ने जिसे नवबल दिया। प्रेम से पागल पवन चलने लगा, सुमन रज सर्वांग में मलने लगा। प्यार से अंचल पसार हरा भरा, तारकाएं खींच लाई है धरा। निरख रत्न हरे गए निज कोश के, शून्य रंग दिखा रहा है रोष के। ठौर ठौर प्रभातियां होने लगी, अलसता की ग्लानियां धोने लगी। कौन भैरव राग कहता है इसे, श्रुति पुटों से प्राण पीते हैं जिसे। दिखते थे रंग जो धूमिल अभी, हो गए हैं अब यथायथ वे सभी। सूर्य के रथ में अरुण है जुत गए, लोक के घरवार ज्यों लिप पुत गए। सजग जन जीवन उठा विश्रांत हो, मरण जिसको देख जड़ सा भ्रांत हो। विधि विडोडन शास्त्र मंथन सब कहीं, पुलक पूरित तृप्त तन मन सब कहीं। खुल गया प्राची दिशा का द्वार है, गगन सागर में उठा क्या ज्वार है। पूर्व के ही भाग्य का यह भाग है, या नियति का राग पूर्ण सुहाग है। अरुण पट पहने हुए आह्लाद में, कौन यह बाला खड़ी प्रासाद में। प्रकट मूर्ति मति उषा ही तो नहीं, कांति की किरणें उजेला कर रही।
यह सजीव सुवर्ण की प्रतिमा नहीं, आप विधि के हाथ से ढाली गई। कनक लतिका भी कमल सी कोमला, धन्य है उस कल्प शिल्पी की कला। जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। पद्म रागों से अधर मानो बने, मोतियों से दांत निर्मित हैं घने। और इसका हृदय किससे है बना? वह हृदय ही है कि जिससे है बना, प्रेम पूरित सरल कोमल चित्त से। तुल्यता की जा सके किस वित्त से? शान पर सब अंग मानो चढ़ चुके, प्राण फिर उनमें पड़े जब गड़ चुके। झलकता आता अभी तारुण्य है, आगुराई से मिला आरुण्य है। लोल कुंडल मंडलाकृति गोल हैं, घन पटल से केश कांत कपोल हैं। देखती है जब जिधर यह सुंदरी, दमकती है दामिनी सी द्युति भरी। है करों में भूरी भूरी भलाइयां, लचक जाती अन्यथा न कलाइयां। चूड़ियों के अर्थ जो है मणिमयी, अंग की ही कांति कुंदन बन गई। एक और विशाल दर्पण है लगा, पार्श्व में प्रतिबिंब जिसमें है जगा। मंदिरस्था कौन यह देवी भला, किस कृति के अर्थ है इसकी कला। स्वर्ग का यह सुमन धरती पर खिला, नाम है इसका उचित ही उर्मिला। शील सौरभ की तरंगे आ रही, दिव्य भाव भवाब्धि में है ला रही। सौध सिंह द्वार पर अब भी वही, बांसुरी रस रागिनी में बज रही। अनुकरण करता उसी का कीर है, पंजर स्थित जो सुरम्य शरीर है। उर्मिला ने कीर सम्मुख दृष्टि की, या वहां दो खंजनों की सृष्टि की। मौन होकर कीर तब विस्मित हुआ, रह गया वह देखता सा स्थित हुआ। प्रेम से उस प्रेयसी ने तब कहा, रे सुभाषी बोल, चुप क्यों हो रहा? पार्श्व से सौमित्र आ पहुंचे तभी, और बोले, लो बता दूं मैं अभी। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। यों वचन कहकर सहास्य विनोद से, मुग्ध हो सौमित्र मन के मोद से। पद्मिनी के पास मत्त मराल से, हो गए आकर खड़े स्थिर चाल से। और इसी के साथ समाप्त होता है आज का एक भाग। अगले भाग में फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री राम।